सब आपका संजय कहाँ के हो? गालन। क्या मामला हुआ आपके यहाँ? शादी में गए थे सर, दोनों पक्षों के बच्चे। वहाँ पे शादी में झगड़ा हो गया दोनों का, और झगड़ा होने के बाद में वहीं पे ही उनका फैसला हो गया। फैसला होने के बाद में अपने अपने घर आ गए। जो दूसरा पक्ष था उन्होंने जो प्लानिंग यहाँ घर आके करी हमें रास्ते में घेरने की। रास्ते में तो हम उनके हाथ नहीं आए, हमने रास्ता उनसे बचा के निकल गए हमसे। उसके बाद में जैसे ही हम घर आए हैं दूसरे रास्ते से, तो हम गाड़ी खड़ी करके गाड़ी से उतरे भी नहीं हैं, तभी एकदम हम पे हमला कर दिया और गोलियां चलाई हैं। 6 से 7 राउंड गोलियां चली हैं, 2 बंदों पे गोली लगी। कितने लोग घायल हुए? घायल लगभग 10 बंदे घायल हैं, जिसमें कि 5 अभी सीरियस हैं। तो पुलिस को तहरीर दे दी गई है? हाँ जी, पुलिस को तहरीर दे। रात गए थे तो वो बोले पहले आप मेडिकल कराओ, इलाज कराओ, रिपोर्ट आपकी सुबह हो जाएगी। चोटें ज़्यादा लगी हुई थी, इतना टाइम नहीं था। वो बोले आप पहले इलाज कराइए, हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। क्या चाहते हो? क्या जी? आप क्या चाहते हो? तो यही चाहते हैं, देखो जो भी हो रहा है, हम भी नहीं चाहते झगड़ा हो। नहीं, हम इस तरह के आदमी, अगर हमें पता होता झगड़ा होता तो हम भी भाई आज हमारे लगे, हो सकता है उनके भी लगती है ऐसी। भाई कह के करें तो पता तो लगेगी। भाई सामने से वार करोगे जब तो आदमी को दिखाई देगा भाई क्या करने वाला अगला आदमी। तो पीछे से वार। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? बच्चे शादी में गए थे और दूसरे पक्ष में जो है एक लड़का विकलांग है, रोहित नाम का। वो हर किसी को, हमको ही नहीं, किसी को भी कुछ भी गाली गुप्तार किसी को भी दे देता है, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो। उसने हमारे चाचा के लड़के से कुछ कह दिया तो उसने मजाक में उसका कॉलर खींच दिया। कॉलर खींचने पर जो उसके परिवार के थे उन्होंने हमारे जो भाई है चाचा का लड़का, उससे जो काग रहे हैं बदतमीजी कर, उस बदतमीजी में वहाँ उनकी हाथापाई हो गई है। ये झगड़ा जब ही हुआ। मैं जी आपका? मेरा नाम है विजय कुमार। विजय जी कहाँ के हो आप? मैं हूँ गांव गालंद का रहने वाला। क्या मामला हुआ आपके साथ? कल हमारे परिवार से एक बारात गई थी, ठीक है, तितारपुर गांव में। वहाँ हम बारात में गए थे। वहाँ हम बारात में गए थे। वहाँ बच्चों की थोड़ी बहुत हो गई किसी से, कोई डीजे पे नहीं, किसी बात पे नहीं, सिर्फ वैसे ही कुछ। वो दूसरा पक्ष जो है बेवजह वो लड़ने चाहता था, वो गाली गुप्तार करने लगा वो, ठीक है। अच्छा, वहाँ से तो बात बिछा दी 1-2 व्यक्ति ने, बड़े ने, कि भी चलो झगड़ा ठीक नहीं है, ठीक है। तो वो जो दूसरा पक्ष है वो गांव में आ गया, ठीक, और इन्होंने नाकेबंदी कर दी। जो हमारा दहरा राजवाह है, बम्बा पानी ज़्यादा जिसे खेतों में, उस पर 25-30 लड़के लाठी, डंडे, फरसा और ये तमंचा वगैरह लेकर खड़े हो गए, इंतजार देखने लगे। कभी वो बम्बे पे खड़े हो जाएं, कभी नहर पे खड़े हो जाएं, कि कभी झाल से नहर को होकर मसूरी निकल जाए, और कभी जो है मोटरसाइकिल थी सब पे, कभी रिलायंस रोड पे चले जाएं हम, ठीक है। अब ये सूचना हमें मिल गई कि भाई ऐसे ऐसे तुम्हारी नाकेबंदी कर रखी है, तुम्हारे साथ झगड़ा हो सकता है। तो हम बोले चलो ठीक है, झगड़ा हो सका है तो हम इस रास्ते को ना निकलें। हम उठा तितारपुर से NTPC से मसूरी होते हुए गालंड गांव में, जिंदल स्टैंड से होते हुए, जिंदल बस स्टैंड से, नेशनल हाईवे 9 से। अब हमने गाड़ी अपनी खड़ी की, मैंने अपने घेर में गाड़ी खड़ी करी और मेरा भतीजा उसने अपने घेर में खड़ी करी। तो जो चला रहे थे ना गाड़ी, वो भी नहीं उतर पाए। हमें तो बाहर ही उतरना था, मजबूरी थी। वो पार करके उतरते, इतने तब वो आके 25-30 आदमियों की भीड़ ने हम पे हमला बोल दिया, जबरदस्त हमला बोल दिया। और उसमें 6-7 राउंड तो फायर किए हैं। एक मेरे पोता लगता है, भतीजे का लड़का, उसकी बाजू में गोली निकल गई पार, ठीक है। और मेरा लड़का बहुत बुरी तरह जख्मी है, छोटा वाला, उसके 2 फरसे लगे हुए हैं यहाँ से, तलवार या फरसा जो भी टेढ़ी चीज़ है, वो 2 जगह कट रहा है, इतना, ठीक है। और मेरा बड़ा बेटा, उसके भी कुछ लग रहा है ऐसे धारदार हथियार, उसका बीच सिर में से है, ठीक। तीसरा बेटा जो है मेरा, उसके यहाँ हाथ में लगा कुछ, काफ़ी चोट है उसके भी हाथ में। और मेरा एक भाई है, ताऊ का लड़का, वो उसका बाजू टूट गई और सिर भी फट गया उसका। कितने लोग घायल हैं? घायल हैं करीब 6 तो गंभीर रूप से घायल हैं, है ना, और थोड़ी चोट 1-2 के और लगी है। तो प्रशासन में सूचना दे दी आपने?
हाँ, रात हम आ गए वहाँ सामुदायिक केंद्र पर। वहाँ हमारा थोड़ा बहुत जो ट्रीटमेंट जैसा हुआ और जो गंभीर रूप से दिखा है वो अस्पताल भेज दिए गए। और जैसे मुझे उनसे 25 है मुझे भेज दिया, मैं अस्पताल